दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु एक माँ सहन नहीं कर सकती। इसी बात पर आधारित मैं आज आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप वाकई में कहेंगे कि औरत तो कुछ भी सहन कर लेगी, लेकिन माँ सहन नहीं करेगी। सो आज की कहानी है रीना की कहानी, जिन्होंने अपनी और अपनी माँ की कहानी हमें मेल के द्वारा भेजी है, और उनकी कहानी मैं आज आपको पहुँचाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीना जी की कहानी को। कहानी उस समय की है जब मेरी माँ की शादी उनके मम्मी पापा ने एक शराबी आदमी से करवा दी थी। मेरा बाप शराबी था, कुछ काम धाम नहीं करता था, लेकिन मेरे माँ के मम्मी पापाओं ने सोचा हो सकता है ये लड़का शादी के बाद सुधर जाएगा, और मेरे बाप के मम्मी पापा ने भी यही सोचा था, और अक्सर सभी यही सोचते हैं। खैर, मेरी माँ ने इसे अपना नसीब समझकर स्वीकार कर लिया और शादी कर ली। शादी के 1-2 दिन बाद से ही उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने मेरी माँ को खूब शराब पीकर शादी के दिन मारा, और शादी में मार मोर के और उनके साथ सब कुछ संबंध बनाकर वहाँ से चला गया। मेरी माँ रात भर रोती रही और सोचा कि हो सकता है अभी नया नया हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, लेकिन आगे हो सकता है ऐसा ना हो, मैं इन्हें बदल दूँगी। पर मेरी माँ की यह सोच गलत निकली। वो आए दिन मेरी माँ को मारता था, टॉर्चर करता था, पैसे ले लेता था जो भी वो मायके से लेकर आती थी, और जाकर शराब पर उड़ा के आता था। शराब तो शराब, अय्याशियाँ करता था। कितनी सारी औरतों के साथ उनके संबंध थे ये मुझे भी नहीं पता। उनके माँ बाप को सब कुछ पता था, और ऐसा नहीं है कि हमारा घर कोई गरीब था। हमारे एक मीडियम फैमिली जो कि ठीक ठाक अपना अच्छा गुजारा कर सकती हैं, वैसा घर था। मेरी माँ को वो आदमी रोज़ मारता पीटता था, लेकिन मेरे दादा दादी बुआ कोई कुछ नहीं कहते थे, कोई भी। उल्टा वो मेरी माँ को ही समझाते थे और कहते थे कोई बात नहीं बेटा, औरत को तो सहन करना आना चाहिए, तुम्हें सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा आदमी है, ये तुम्हें मार सकता है। ना मायके से कोई मदद मिलती थी, ना ससुराल से कोई मदद मिलती थी। कहे भी तो किससे कहे एक औरत, और वो रोज़ ऐसा ही सहन करती रहती थी। कुछ दिन बाद खुशियाँ आई और मेरी माँ प्रेग्नेंट हुई, और उन्होंने ये बात अपने घर में बताई और अपने पति, शराबी पति को भी बताई। तब उसके बाद मेरी दादी दादा ने मेरे मेरे सो कॉल्ड शराबी बाप को समझाया कि अब इसे नहीं मारना, देखो तुम्हारे घर लड़का आने वाला है, तुम्हारा वंश आगे बढ़ने वाला है, इसलिए अब तुम इस पर हाथ मत उठाना, अगर इसको कुछ हो गया तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं आएगा। ये बात सुनकर मेरे शराबी बाप ने कुछ दिनों तक मेरी माँ को मारना पीटना बंद कर दिया। हालांकि मारना पीटना ही बंद किया था, लेकिन मानसिक प्रताड़ना देना बंद नहीं किया था। मारना पीटना ही सब कुछ नहीं होता है, मेंटली टॉर्चर करना भी उसी के बराबर है। खैर, वो 9 महीने जब मैं पेट में रही तो मेरी माँ पिटने से बची रही। बार बार वो यही सोचती रहती थी कि आ जाकर कहीं हाथ ना उठा दे, आ जाकर कहीं मार ना दे। लेकिन उसने बहुत कंट्रोल किया, और कहीं ना कहीं मेरी माँ को ये लगने लगा था कि हो सकता है बच्चा आने के बाद ये सुधर जाएं, हो सकता है अब जैसे अभी हैं वैसे ही मेरे साथ ज़िंदगी भर रहें। लेकिन यहाँ भी मेरी माँ गलत निकली, क्योंकि बेटा नहीं, उनके घर बेटी आ गई, और मेरी माँ को बस यही बात सता रही थी कि अब ये क्या करेंगे, अब मुझे कितना मारेंगे। और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये भी चल रहा था, क्या पता बेटी का मुंह देखकर ये सुधर जाएं, ये शराब पीना बंद कर दें और मुझसे भी प्यार से रहें। लेकिन मेरी माँ यहाँ भी गलत साबित हुई। उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे जैसे ही पता चला कि मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, उसने वहीं अस्पताल में ही हंगामा करना शुरू कर दिया कि मेरी औलाद नहीं है, इसे ले जाओ, मैं इसे मार दूंगा, ये किसी और की औलाद है, ये किसी और के यहाँ से लाई है, मेरा जनता तो मेरा सिर्फ बेटा ही जनता, मेरा नहीं है, मैं इसे मार दूंगा, इसे घर मत लेकर आना। और मेरी माँ यही सोच सोच कर काँपती रही कि कैसे मैं अब घर में रहूँगी, अब कैसे मेरा गुजारा होगा, कैसे इस बेटी का गुजारा होगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने और नर्सों ने उसे खूब डांटा धमकाया और वहाँ से भगा दिया, लेकिन आखिर जाना तो मेरी माँ को घर ही था, उसी आदमी के पास जाना था। अब आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर तुम्हारी माँ सहन क्यों कर रही थी उस आदमी का। ऐसा होता है ना, जब औरत को कोई दूर दूर तक अपना सहारा नहीं दिखता, जब औरत इंडिपेंडेंट नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती ज़्यादा, तब औरत को सहन करना पड़ता है। और मेरी माँ नहीं, इस दुनिया में पता नहीं कितनी ऐसी लाखों करोड़ों माएँ हैं जो ये सब कुछ बहुत टाइम से सहन कर रही थी, कर रही हैं और करती रहेंगी। और ना सिर्फ अनपढ़, बल्कि मैंने तो बहुत पढ़ी लिखी औरतों को भी देखा है जो कि इन सब चीज़ों को सहन करती रहती हैं, कुछ समाज के डर से, कुछ अपने फ्यूचर के डर से, कुछ अपने बच्चों के डर से। खैर, मेरी माँ हर डर से इन सब चीज़ों को सहन कर रही थी। वो अपने सास ससुर के ताने, अपने पति की डांट फटकार सब कुछ सहन कर रही थी। खैर, धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी
और मैंने भी यही देखा, जैसे जैसे मुझे थोड़ी समझ आई मैं भी यही देखती रहती थी कि मेरा बाप, क्योंकि मैं उस आदमी को बाप भी बस कह रही हूँ, नहीं तो मैं उससे सिर्फ बिना गालियाँ दिए बात नहीं करती। तो मेरा बाप रोज़ मेरी माँ को मेरे सामने मारता था, किसी दिन डंडे से, किसी दिन हॉकी से, किसी दिन चप्पलों से, और किसी किसी दिन थप्पड़ों से। मैं छोटी सी बच्ची, मैं अपने सामने सब कुछ ये देखती रहती थी नज़ारा, और रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। मेरे दादी दादा अपना कमरा बंद कर लेते थे, मेरी बुआ अपना कमरा बंद कर लेती थी, और मेरा बाप बस मेरी माँ को मारता रहता था। बस उस कमरे में से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। मैं और मेरी माँ पूरी पूरी रात रोते रहते थे। वो आदमी हमें मार पीट के अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो भी होता था निकाल के सो जाता था। और कमाल की बात है, मेरी माँ सुबह उठती थी, कभी मुंह सूजा होता था, कभी गाल सूजे होते थे, कभी होठ फटे होते थे, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। सब लोग अपने काम में मशगूल ऐसे रहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और कोई भी मेरी माँ से ये तक नहीं पूछता था कि आखिर तू कैसी है, तुझे क्यों मारा, तुझे कितना मारा, किसी को कोई मतलब नहीं था। और तभी मुझे यहाँ से, अपने घर वालों से नफ़रत होनी शुरू हो गई। मुझे अपने उस शराबी बाप, कमीने हरामजादे बाप से नफ़रत होनी शुरू हो गई। माँ को पीटना, शराब पीना, ये सब अलग थे, लेकिन उस आदमी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे मेरी माँ सहन नहीं कर सकी। मैं 10 साल की थी, जब मैं 10 साल की हुई, और एक दिन मैं अपने घर में अकेली थी, तब उस दिन पहली बार मेरे बाप ने मुझ पर गलत नज़र डाली। जी हाँ, मेरे बाप ने मुझ पर गंदी नज़र डाली। मैं अकेली थी और वो शराब पीकर धुत होकर उस कमरे में आए और मुझसे छेड़खानी करनी शुरू कर दी। पूरी तरह शराब के नशे में धुत उस आदमी को ये भी नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। उस आदमी ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करी, मेरे साथ गलत गलत बातें। 10 साल की मैं हो गई थी और मैं इतनी समझदार हो गई थी कि ये मुझसे क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। मुझे सब समझ आ रहा था, क्योंकि मैं रोज़ उनकी गालियाँ, उनकी गंदी बातें मैं सुनती थी। और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मैं खूब चिल्लाई, रोई कि मैं अब तुम्हारी बेटी हूँ, तुम क्या कर रहे हो, शराब पी के तुम्हें इतना भी नहीं पता चल रहा है, तुम किसके संग बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं डर से सहम गई, मैं बस मदद के लिए पुकार रही थी कि कहीं से मेरी माँ आ जाए, कोई आ जाए, मुझे बचा ले इस आदमी से। मैं रोती रही, लेकिन तभी मेरी माँ आ गई। जब मेरी माँ ने ये नज़ारा देखा, तो उसके बाद मेरी माँ नहीं थी। उस दिन मैंने अपनी माँ का वो रूप देखा जो कहते हैं ना कि दुर्गा और काली एक औरत बन जाती है अगर उसके बच्चे पर कोई आँच आए। उस दिन मेरी माँ ने पास में पड़ा हुआ एक मोटा सा डंडा लिया और उस आदमी के सिर पर देकर मारा। शराब के नशे में था, इसलिए उठ भी नहीं पाया। और उस दिन मेरी माँ ने उसे दे डंडा इतना मारा, इतना मारा, शायद जो उनकी 13 साल की शादी की जो ठीस थी, जो खनक थी, जो वो भुगत रही थी, उस दिन उन्होंने सारी निकाल ली। वो भी चिल्लाता रहा, मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति हूँ, लेकिन मेरी माँ ने उसे इतना डंडों से, चप्पलों से, जूतों से, लातों से, जिससे उनका बस चल रहा था उससे मारा कि आखिर तूने मेरी बेटी पे हाथ कैसे लगाया, आखिर तूने मेरी बेटी को छुआ कैसे। और वो चिल्लाता रहा, मैं तेरा पति हूँ, क्या कर रही है, मैं तेरा पति, पति का मतलब क्या समझता है तू। और इतनी गालियाँ मेरी माँ ने दी कि जो मैंने जिस औरत के मुँह से आज तक चूँ तक की आवाज़ नहीं सुनी, उस दिन उन्होंने सारी मर्यादा पार कर दी। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे आज तक उनसे नफ़रत होती थी कि वो चुपचाप से बैठकर पिटाई सहन करती हैं, सब कुछ सहन करती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। लेकिन उस दिन मुझे सच में अपनी माँ पे गर्व हो रहा था। उस दिन मैंने और मेरी माँ ने अपने बाप को खूब मारा हम दोनों ने। और मेरी माँ का वो रूप देखकर मैं बहुत, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। और मार मुर के जब हमें लगा कि वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो गए हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा थे कि मर गए थे, क्योंकि वो उसके बाद उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ थामकर हम दोनों उसी समय उस घर से चले गए। अब घर से तो चले गए, लेकिन कहाँ जाना था ये हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन मेरी माँ ने निश्चय किया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। जिस आदमी ने मेरी बेटी पर गंदी नज़र डाली है, वो आदमी आगे पता नहीं क्या क्या कर सकता है। और तभी हम वहाँ से चले गए। बहुत हमने बीच में स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल की कहानी मैं बताऊँगी तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम दोनों माँ बेटी ने काम करना शुरू किया, कपड़े लत्ते धोने, हम पूरे दिन वहीं रहते थे, वहीं खाते पीते थे, हमें कुछ पैसा मिलता था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, और मैं बड़ी हुई तो मैंने भी सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने शादी का एक रूप देख चुकी थी। और मैं अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया था। जितना उन्होंने सहा है, मैं उससे ज़्यादा उन्हें खुशियाँ देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके
अपने लिए एक अच्छी नौकरी एमएनसी में, आज मैं एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ और अच्छा खासा मेरा पैकेज है। आज हम एक अच्छे से घर में, छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन हम बहुत खुश रहते हैं। आज हमारे पास एक छोटी सी कार है, छोटा सा घर है और हमारे पास बहुत सारे सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं। तो ये मैं कहानी बस ऐसे ही आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। औरत अगर चाहे तो वाकई में बहुत कुछ कर सकती है, बस उसे वो हिम्मत और पुश नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए करने के लिए। जिस दिन उसे वो हिम्मत मिल जाए ना, उसे कोई पुश करने वाला मिल जाए, उस दिन औरत की बुलंदियों को, औरत की कामयाबियों को कोई नहीं रोक सकता। ये थी मेरी कहानी और मेरी माँ की कहानी। आई नो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट आप शेयर कर सके तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तो दोस्तों ये थी रीना जी की कहानी एंड रीना जी वेल डन, मतलब मीन्स वेरी टचिंग। मैं 2-3 बार मैंने आपकी कहानी पढ़कर और मैंने सोचा वाकई में यार औरतें क्या क्या सहन करती हैं ज़िंदगी में। और आपकी माँ के लिए मेरी तरफ से एक बड़ा सा सैल्यूट। सो आपकी माँ का डिसीज़न शायद जो उन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था, बहुत लेट लिया, लेकिन देर से आए तो दुरुस्त आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ टू यू एंड योर मॉम। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप भी अगर अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हो हमसे, नीचे दिए गए मेल पे आप हमें अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। हम भी आपकी कहानी अपनी चैनल पर ज़रूर बताएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक चैनल देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।